हेलो। जी नमस्कार सर, सफलता टाइम्स न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ सर। जी जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? सर आशीर्वाद है आपका सर, मुझे थोड़ा सा आपका बहुमूल्य कीमती समय चाहिए सर। नहीं नहीं, एकदम शिक्षा मित्रों के लिए तो पूरा जीवन ही है। समय की बात छोटा मत कीजिए, जी बताइए जी क्या सर, यही आपका हमें लोगों के लिए प्रति सहयोग हमें बहुत ही गौरवान्वित करता है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि 18 तारीख को विशाल महाधरना होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है शिक्षा मित्रों का लखनऊ में। तो जी। सर इसमें क्योंकि आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधिक सलाहकार भी हैं और समय समय पर आप शिक्षा मित्रों के हित में जो भी अच्छे सुझाव होते हैं वो भी आपके द्वारा जारी किए जाते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जो 18 तारीख को विशाल महासम्मेलन होने जा रहा है जो शिक्षा मित्रों का, तो इसमें शिक्षा मित्रों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है सर? तो ये आप हमको दें थोड़ा सा। देखिए, अभी हमारे जो शिक्षा मित्र हैं जी सर। उनको इतने योग्य हो गए हैं अब वो जी कि अब उनको इस पृथ्वी का आदमी कोई दूसरा मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। जी जी ब्रह्मा की सृष्टि की जो रचना है जी जी उसमें हमारा शिक्षा मित्र सबसे उत्कृष्ट और बहुत ही और जागरूक व्यक्ति है। जी अब तक कुछ लोगों ने इसको दिग्भ्रमित किया है, जी लेकिन अब वो सबको जान गया है। जी चाहे वकील हो, जी चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जी और अपनी लड़ाई को अब शिक्षा मित्र खुद अपने सामर्थ्य पे लड़ रहा है। यह ऐतिहासिक दिन जो है 18 अक्टूबर 2023 है। जी हमसे उम्र में बड़े हैं शिक्षा मित्र। जी मैं कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा, लेकिन एक आत्म निवेदन जरूर कहूंगा जी कि जितने भी शिक्षा मित्र 18 तारीख को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर लखनऊ आए, वे जी अनुशासित रहें। जी जिस प्रकार से आप सुबह 10 बजे जाते हो और लंच तक अपने कक्षा में बच्चा बैठता है, बिल्कुल। तो उस जमाने के हैं कि 7 पे गए और मास्टर साहब आ गए तो क्लास में हट गए, तो जब दोपहर का लंच होता था जी तभी निकलते थे, जी जी अर्थात 2-3 घंटा लगातार एक साथ बैठ सकते थे। जी जी तो अगर उस परंपरा का अगर हमारा शिक्षा मित्र इसमें पालन कर लिया जी तो दुनिया का सबसे अनुशासित कोई धरना प्रदर्शन करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को चला जाएगा। जी यह बात मैं आज पहली बार खुद कह रहा हूँ। कई बार मैंने बोला है, मैंने आपसे कपड़े लत्ते, चना, दूध, जी खाना, जी ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे के से लेकर आपके आने जाने, पानी पीने, आप अपने पास क्या रखोगे, मोबाइल की बैटरी रख लीजिए, चार्जर के बारे में मैंने बात किया है। जी लेकिन मुझे उतनी बड़ी गैदरिंग में जाने का कभी बड़ा अवसर नहीं मिला था। जी अभी पिछले ही सप्ताह जो है गांधी जयंती पे मुझे जब रामलीला मैदान में जाने का अवसर मिला जी तो वो बात मैं सीख पाया। जी सीखा लर्निंग बाय डूइंग, जी सीखा लर्निंग बाय लुकिंग, जी सीखा अपने आंखों से। रामलीला मैदान में देश के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, अध्यापक लोग हैं या हर विभाग के जो लोग आए थे, जी लेकिन अब सिर्फ जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोलना शुरू किए जी तभी वे लोग एकत्र हुए, एक जगह अनुशासित हुए। जी उससे पहले जितने भी नेता बोले वो संख्या अनुशासित नहीं दिखती। जी
रामलीला मैदान में जाने के लिए हमने मेट्रो का सहारा लिया था। जी हमने ये देखा कि बहुत से लोग ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जी भी लगाए हुए मेट्रो में एक जगह से बैठ गए, दिलशाद गार्डन से रिठाला तक, रिठाला से दिलशाद गार्डन, जी और राजी चौक से नोएडा, नोएडा से हुडा सिटी, गुड़गांव अच्छा जी आए थे अपनी पुरानी पेंशन की मांग करने के लिए। घूम रहे हैं मेट्रो में, जी जी आए थे अपने संख्या बल दिखाने के लिए। जी अब पता चला कि एक छोटा सा कोई 3 सेट बैठा, वहीं पे अपना लोग बैठे हुए, मानो जहाँ सभा स्थल है वहाँ पे नहीं है। जी जी ये सफलता टाइम बहुत जिम्मेदार चैनल है जी और आपके लोग शिक्षा में सुनते। जी तो मेरा एक आत्म निवेदन इस बार, पहले इनको देखने के बाद मेरा अनुभव मुझे जो मिला है, जी मैं आम शिक्षा मित्र के साथ अपने सभी पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, जी 1000 वॉलेंटियर हम अपने शिक्षा मित्रों को चिन्हित कर दें, जी उसको व्यवस्थित रूप से क्यारी रुमा बना दें जी और यह समय निर्धारित कर दें जी कि कितने बजे से लेके, जैसे आपकी सभा का जब तक प्राइम रूप होगा 12 बजे से 1 बजे तक, जी तो संगठन का कोई आदमी हो जी वो खड़ा नहीं रहेगा, केवल वक्ता जो बोल रहा है या जो कैमरा खींच रहा है वो खड़ा रहेगा, जी ताकि सभी लोग एक अनुशासित ढंग से, एक अनुशासित मैनर से मंच से लगा के और अंतिम छोर तक जी बैठे रहेंगे। जी और ये बैठे हुए लोगों को, लोकतांत्रिक बैठे हुए लोगों का फोटो जब ड्रोन से खींचा जाए तो ये ना देखा जाए कि आधे लोग आ रहे हैं आधे लोग नहीं जा रहे हैं। जी एक साथ अगर शिक्षा मित्र अपने निर्धारित समय, जी वो जो भी संगठन के लोग तय करे, जी चाहता हूँ कि वो समय 12 से लेके 1 कर दे, चाहे 1 से लेके 2 जी के बीच में कर दे, चाहे कोई भी हो। जी केवल वक्ता और मीडिया का जो लोग कवरेज कर रहे हैं वही खड़ा रहेगा। जिस तरह से राष्ट्रगान में जी सभी लोग खड़े हो जाते हैं जी जी सावधान की मुद्रा में, वही कॉन्सेप्ट मैं इस बार 18 तारीख की इस महान ऐतिहासिक जनसंख्या जन सभा में, या जो आपकी आक्रोश रैली है, जी वो सावधान मुद्रा में खड़ा नहीं होना है, जी हमको सावधान मुद्रा में बैठना है। जी जी इस समय आप तौलिया, छाता या जो कुछ गमछा लगाना चाहते हैं लगाने की आपको छूट रहेगी, जी लेकिन एक समय के लिए आधा घंटा चाहे 1 घंटा कोई आदमी वहां पे बैठेगा नहीं, वक्ता बोलता रहेगा। मान लीजिए शिव कुमार शुक्ला जी ही बोल रहे हैं, जी शुक्ला जी निर्धारित करें कि उनके आसपास भी कोई जिला अध्यक्ष, कोई प्रदेश का कार्यकारी वाला नहीं खड़ा होना चाहिए, वो भी बैठा होना चाहिए, और हमारा शिक्षा मित्र जो आया है वो भी बैठा रहना चाहिए। अगर ये काम हो सकता है जी तो है, ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये सभा ऐतिहासिक सभा होगी। जी आपकी ये सभा शिक्षकों के इतिहास में, संविदा के इतिहास में, अपने वेतनमान के पाने के अब तक के जितने संघर्ष हैं जी उसमें सबसे ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। जी बाकी जो लोग व्रत रखे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे न आए, अपने परिवार के अन्य सदस्य को भेजें। जी आप जब भी आए सभा स्थल से कुछ दूर पे किसी संसाधन से आ रहे हैं, जीप से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, जी तो सभा स्थल के दूर से ही 10 किलोमीटर दूर से आने में आपको 10-15 मिनट समय लगेगा। जी लेकिन आने के बाद अगर आप वही सोचेंगे कि हमको लघु संख्या, दीर्घ संख्या इको गार्डन में करना, तो अव्यवस्था फैलती है। जी इसका ध्यान भी रखना है जी कि आप सभा स्थल से आने से पहले हर तरह से निवृत्त रहें, हर तरह से स्वतंत्र रहें। आपके पास पानी हो, आपके पास कुछ खाने के सामान हो, और 1-2 घंटा
अगर धूप तो अब नहीं होगी, मैं समझता हूँ जी बहुत ही डिजाइन मौसम रहेगा। जी उसमें एक साथ अगर साथी कोई खड़ा है तो उसे आत्म निवेदन कहिए कि 1 घंटे के लिए आप बैठ जाइए यहाँ पे। जी अगर यही सारे लोग कर दिए तो बहुत ऐतिहासिक सभा होगी। सुरक्षित आना है, आपका अवकाश जो लेना है उसको अवकाश लेके आना है। जी सुरक्षित आना ही नहीं, अपने घर सुरक्षित जाना भी है। जी ये निवेदन मैं करना चाहता हूँ अभी सभी शिक्षान्वित भाइयों बहनों से। और आपने हमसे प्रश्न पूछा, आपके चैनल पे हमारी बात को प्रसारित करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी आपका भी बहुत बहुत आभार सर, जो आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।